मुत्तहदा अरब अमीरात के रूलर एमबीजी पाकिस्तान में लैंड तो हुए, मुलाकात भी की एयरपोर्ट पर और फिर दोबारा फौरन ही रवाना हो गए। किधर गए बताएंगे इस एपिसोड में, मगर पहले लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। मोहम्मद बिन जायद की जो पिछले एक हफ्ते से ज्यादा ढंढोरा पीटा जा रहा है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत आमद का, वो दारुल हुकूमत में आमद नहीं थी, वो थी नूर खान एयरबेस पे लैंडिंग, मुलाकात अपने छोटे मियां शहबाज शरीफ मुंशी के साथ और फील्ड मार्शल से गले मिले और फिर दोबारा उसी जहाज में चढ़कर रहीम यार खान की तरफ रवाना हो गए शिकार के लिए। जी हां, ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। तीन बेसिक इश्यूज के ऊपर आपसे आज मैं टॉपिक्स के ऊपर आपसे बात करूंगा। मोहम्मद बिन जायद की ये विजिट तो बहुत अहम है क्योंकि ये आ रही है एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान का दिवालिया ही हो चुका है, फायर सेल्स चली हुई हैं, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन से लेकर तो लिबिया में जंगजू हफ्तार के साथ जो डील हुई है 4 अरब डॉलर की, उसके ऊपर ऑफिशियल वजाहत कोई नहीं आई, अभी रॉयटर्स की रिपोर्ट ही है, मगर उसके अंदर ही मुत्तहदा अरब अमीरात का हाथ था। साथ साथ पाकिस्तान अब एक जो जीसीसी की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर ही बड़ा वाजे हो गया है। कतर से भी ताल्लुकात आपके अच्छे नहीं है, स्पेशली जो अफगानिस्तान के साथ जो वहां पे मुज़ाकरात हुए थे उसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने बड़ा वाज़े तौर पे तो नहीं मगर अपने जराए के थ्रू और सोर्सेज के थ्रू बड़ा उनके ऊपर भी अटैक किया, प्रोपेगेंडिस्ट के थ्रू, कतर के ऊपर, दोहा के ऊपर। सऊदी अरब भी खुश नहीं है, वहां पे भी हमारे फील्ड मार्शल गए थे मुलाकात करने के लिए। और याद रखें यमन के अंदर जो हो रहा है वहां पे अब सऊदियों ने मुत्तहदा अरब अमीरात के मुतब्बिल यानी सपोर्टेड जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया है। उसके ऊपर भी रोशनी थोड़ी डालूंगा इस एपिसोड में, मगर पहले ये देखें मनाजिर। मोहम्मद बिन जायद आते हैं, उनका प्लेन लैंड होता है, वो सीढ़ियों से उतरते हैं और पीछे नीचे उनके मुंशी छोटे मियाँ खड़े होते हैं, कटोरा अपना साइड पे रख के कहीं, और उनके गले मिलते हैं, बड़े खुशजोशी से हाथ पकड़ते हैं, आगे चल के जाते हैं। साथ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी गले मिलते हैं उनसे। ये भी कहा जा रहा है कि शायद एमबीजी फील्ड मार्शल के लिए के साथ एक उनके घर पे कहीं डिनर भी उनके साथ करें अगले कुछ दिनों के अंदर। मगर मकसद यहाँ पे स्टेट विजिट जो कही जा रही थी, दिखाई जा रही थी, वो एक्चुअली स्टेट विजिट नहीं थी, वो हुबारा बुस्टार्ड जो है पाकिस्तान के अंदर, जिनके शिकार करके और गोश्त खा के रहीम यार खान में तो शेखों ने, एमरातियों ने एक पूरा एयरपोर्ट भी बनाया हुआ है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इनफैक्ट रहीम यार खान से ही कोई नयान फैमिली की एक जो अहलियां हैं उनका भी ताल्लुक है, बड़ा एक लॉन्ग रनिंग रिलेशनशिप रहा है ये रहीम यार खान और मुत्तहदा अरब अमीरात के अंदर। पहले भी आ चुके हैं उधर और उधर उनकी मुलाकात भी हुई थी। ये शर्मीली हमारी जो फॉरएवर ब्राइड हैं और इनके ये छोटे मियां मुंशी जो हैं, इनसे मोहम्मद बिन जायद की वो तस्वीरें बड़ी आम हुई थी। आपको याद होगा इस साल के मेरे ख्याल से शुरू के अंदर हुआ था वो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मगर ये पहली बार था कि एमबीजी ने इस्लामाबाद का एक स्टेट विजिट करना था। अब ये स्टेट विजिट कैसा था वो आप खुद ही अंदाजा लगा लें, इस स्टेट का भी और इस विजिट का भी। मगर हकाइक हमारे बेसिकली सामने है, ना स्टेट है ना विजिट है, टोपी ड्रामे सब जगह पे हैं, तोपी भी चलाई गई नूर खान एयरबेस के ऊपर, इनके ऊपर नहीं, वहां से बेसिकली इनकी खुशामद के लिए कि आप देखें कि हम आपके कितने वफादार मोहरे हैं। और वाकई ही में एमबीजी की जो हरकतें हैं गजा से लेकर इजराइल के साथ जो इन्होंने कोलूजन की खामोशी के साथ, सूडान के अंदर आरएसएफ जो वहां पे उन्होंने नस्ल कुशी की, उसके अंदर मुत्तहदा अरब अमीरात की जो हरकतें थी वो बहुत जरूरी हैं, उनके ऊपर भी निगाह डालना एक तरीके से। मगर यमन के अंदर जो हो रहा है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है, बड़ी क्विकली उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा कि वहां पे अब सऊदी अरब ने जो मुत्तहदा अरब अमीरात के बैक फोर्सेस हैं उनके ऊपर हमला किया और फिर मुत्तहदा अरब अमीरात ने कहा कि जी हम आपके ये जो हमला है इसकी हम खुशामद करते हैं, थैंक यू सो मच। एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया
ये UAE welcomes Saudi Arabia's efforts to support stability in Yemen। और क्या थी वो स्टेबिलिटी? बेसिकली सदर्न ट्रांजैक्शनल काउंसिल ने के ऊपर जो हमला किया है सऊदी अरब ने, वो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल मुत्तहदा अरब अमीरात ही सपोर्ट कर रहा है बेसिकली। और ये हदरामूत के अंदर ऑफेंसिव हुआ है, और क्योंकि अब मुत्तहदा अरब अमीरात फंस चुका है बड़ी जगहों के ऊपर, उन्होंने कहा कि जी शाबाश, थैंक यू सो मच हमारे बंदों को अटैक करने के लिए। अच्छा, एक तरफ तो ये कर रहे हैं, दूसरी जानिब इजराइल का जो हाथ है वो है सोमाली लैंड के अंदर। सोमालिया के अंदर इजराइल ने सोमाली लैंड, जो उनकी ब्रेक अवे एरिया था, उसको तस्लीम कर लिया है एक तरीके से। उसके अंदर भी मुत्तहदा अरब अमीरात का हाथ है। मगर यहाँ पे हमारे शेख जो हैं और पाकिस्तानी जो इनके प्रो जायनिस्ट चमचे नीचे लगे हुए हैं, गजा के अंदर जो डीलिंग हो रही है उसके अंदर भी यूएई का बड़ा हाथ है डेफिनेटली। तो आप खुद ही अंदाजा लगा रहे हो, हफ्तार के पीछे तो है ही मुत्तहदा अरब अमीरात। तो फिर वो जो $4 अरब की डील करवा के आए हैं, $4.5 अरब की, वो पैसे कहां जाएंगे, क्या डील है, क्या उसके कॉन्टोर्स है, हमें कुछ नहीं पता। मगर हमारे फील्ड मार्शल वहां पे जरूर गए थे, और फिर बाद में ये मुत्तहदा अरब अमीरात के जो MBZ मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आए हैं, इनको रिसीव करने के लिए भी पहुंच गए थे नूर खान एयरबेस। अच्छा, ये हो रहा है एक तरफ। दूसरी जानिब लाहौर के अंदर पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला की आमद हुई, और उसके बाद जो बदतमीजी की गई उनके वफ्द के साथ, क्योंकि वो एक बेसिकली रैली निकाल रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट के अंदर, और बड़ी शानदार रैली निकाली। तो मैं आपको 2 क्लिप्स दिखाता हूं, एक तो कि उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद उनके वफ्द के लोगों के साथ, मेरे ख्याल से मीना खान, इन लोगों के साथ किस तरीके से ज्यादती और बदतमीजियां की गई लाहौर में, जो ये पेड प्रोपेगेंडिस्ट हैं। मगर उनका जवाब भी आप सुनिएगा, और उनके साथ हैवी हैंडेड की गई लाहौर पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने, जो एक कातिल पुलिस है। तो ये इंटरेक्शंस देखें आप, फिर बात बात। इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान तेरे जानिसार, तेरे जानिसार, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी। तो ये हुआ लाहौर के अंदर, और फाइटिंग ऑन ऑल फ्रंट्स, हर तरफ लड़ रहे हैं हमारी अफवाज। अब ये गाजा भी जाएगी अपने आप को बेचने के लिए। PIA तो इसने दिवालिया कर दिया। लाहौर के अंदर जो इनके इम्प्लांटेड पपेट्स हैं, जिसके अंदर मरियम नवाज शरीफ सर फहरिस्त हैं, अब तो वो खामोशी रहती हैं ज्यादातर, क्योंकि उनको पता है उनकी औकात कुछ नहीं है। जिस तरह ये सुहेल आफरीदी ने रैली निकाली है, वो जरा निकल के देखें जरा बाहर लाहौर के अंदर, इनकी सब चीजें जरा वाजे हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, क्लैरिटी आ जाएगी इनकी, प्रोपेगेंडा असाइड। सही। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है इधर, एक इंटरेस्टिंग और डेवलपमेंट हुई है, और वो हुई है ब्रिटानिया में, जहां पे जो रजीम के प्रोपेगेंडिस्ट हैं, और बड़ी उनकी भी लंबी लिस्ट है, उन्होंने एक इंसिडेंट, जो ये प्रोटेस्ट चल रहे थे ना पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी वफ्द के खिलाफ, तो ब्रैडफोर्ड के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ। वहां पे एक खातून ने हमारे फील्ड मार्शल को तुन दिया और कहा कि जी आप ये जो हरकतें कर रहे हैं तो फिर आपका अंजाम जो है वो सही नहीं होगा, और बहुत दीगर भी बातें की। एक दिन कबल शहजाद अकबर के ऊपर अटैक हुआ, उन्होंने एक स्पीच की थी, उस अटैक के ऊपर कोई मुजामत नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं। इस स्पीच के ऊपर कि जी जो फील्ड मार्शल साहब अपना अंजाम की तैयारी आप कर लें, जहाज उड़ने में और गिरने के अंदर पहले भी हो चुके हैं। ऐसी बातों के ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत ने एक डिमार्शे दिया, जो हेड ऑफ मिशन है, मेरे ख्याल से जेन मैरियट तो गई नहीं अपने आकाओं से मिलने के लिए उधर, क्योंकि उन्होंने तो बड़ी हलकारी की है ना इनकी। अब जो ये छोटे हैं उनके, जिनके लिए उन्होंने कॉमनवेल्थ रिपोर्ट भी रुका के रखी, जिनके लिए उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को बिल्कुल ही गायब कर दिया, सब कुछ उन्होंने किया ब्रिटानिया ने, कि आपने ये किस तरीके से किया है, ये आपको तहकीक करनी पड़ेगी। तो वहां से भी जवाब आ गया इन्हें ब्रिटानिया से कि देखें जी, हमारी डिप्लोमेसी और हमारी रूल ऑफ लॉ, हम बड़ा क्लियर है उसके अंदर, आप अपने काम से ताल्लुक रखें, अगर आपके पास कोई एविडेंस है वो हमें दे दें, मगर हम अपनी फ्री स्पीच को यहां पे नहीं रोकेंगे। अच्छा, इसका बहुत बड़ा भदंगड़ बनाया गया था सोशल मीडिया के ऊपर भी,
मुर्तजा अली शाह दोस्त हैं हमारे, दोस्त तो नहीं खैर, मगर काम बहुत मेहनत से करते हैं। सफाई उनकी जो नैरेटिव के लिए बड़ी मेहनत से करते हैं। एजाज सैयद का भी इसके अंदर वो आई रिपोर्टिंग आई कुछ के बुला लिया है जी, ये सब कुछ हो गया। अभी मैं आपको दिखाई देता हूं जाने से पहले वेरी क्विकली। टाइम हमारे पास हमेशा ऑब्वियसली कम होता है ऐसी चीजों के ऊपर, मगर मैं आपको दिखाता हूं कि ब्रेकिंग यूके रिस्पॉन्ड्स टू पाकिस्तान डिमार्शे। Pakistan British High Commission says police and prosecutors operate independently of government. If a foreign government believes a crime has been committed, it should share all relevant material with UK police. Any apparent breach of UK law will be reviewed and may lead to a criminal investigation. Pakistan-UK relations at one of their lowest points. UK's Deputy High Commissioner Matt Cannell, currently acting head of mission, was called to Pakistan's Foreign Office around 2 p.m. 2 बजे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने मैट कनेल को बुलाया और कहा, एक स्ट्रॉन्ग डिमार्शे उन्हें इशू किया, यानी बातें सुनाई। यूके हाई कमिश्नर जेन मैरियट वो गई नहीं है वहां पे क्रिसमस और न्यू ईयर में हाल से अटेंड करने के लिए। सोर्सेस से डिमार्शे फॉलोड प्रोटेस्ट आउटसाइड ब्रिटिश पाकिस्तानी कॉन्सुलेट इन ब्रैडफोर्ड। अच्छा, पहले सुन ले क्या हुआ पाकिस्तानी कॉन्सुलेट ब्रैडफोर्ड के बाहर, क्या ये बात कर रही थी खातून, और फिर बात कुछ करते हैं। बाकी सारे दावे करती हैं, पूरा उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है। तो ये थी वो खातून, और ये लाउड स्पीकर पे कह रही थी आसिम मुनीर समझ जाओ, फील्ड मार्शल समझ जाओ, और फिर इसका एक भदंगड़ बनाया शहजाद अकबर से अटैक के कुछ दिन बाद। अच्छा, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने की मेरे हाथ से जरूरत है, इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। ये इतना बेइज्जत हो चुके हैं ये लोग कि इनको सिर्फ एक ही आती है, डाइवर्जन, डिसेप्शन और डाइवर्जन, धोखा, फरेब। एक इंसिडेंट हुआ शहजाद अकबर के साथ, सही, एक बंदे ने आके उन्हें मारा एक दिन स्पीच देने के बाद। उससे टेंशन हटाने के लिए एक और ये सिनारियो क्रिएट किया गया कि देखें जी, ये हम पे तो कातलाना, हम पे दावे कर रहे हैं, ये हमें धमकियां दे रहे हैं। आपको बदवाई देंगे लोग। आप क्या समझ रहे हैं आपको फूल के हार पहनाए वो एमबीजी की तरह, जिस तरह आप एमबीजी को पहना रहे हैं नस्ल कशी करने में, सूडान में, यमन में, गजा में, वो करें आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एमबीसी के पास चले फिर भी पैसा है, थोड़ा ताकत है। आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपने क्रिश्चियन भाइयों बहनों को और जो सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, सबको दिल से क्रिसमस मुबारक हो। ये त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन हम मनाते हैं और क्रिश्चियंस मनाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन था ये। तो आप सबको मुबारक हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अगली बार तक दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।